लास्ट टाइम जब इंडिया एक T20 मैच जीती थी, नीट पेपर लीक नहीं हुआ था। कॉकरोच वॉज जस्ट एन इंसेक्ट, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। आरसीबी के पास एक ही ट्रॉफी थी। विराट कोहली वॉज जस्ट अ क्रिकेटर, नॉट अ जूता बेचने वाला। ऋषभ पंत वॉज स्टिल इन एलएसजी and Shreyas Iyer was only the captain of Punjab Kings and not the Indian cricket team भाई, because क्या फिर कैसा फिर क्या करते करते क्या कर दिया है इंडियन टीम का हाल। सरपंच साहब क्या फिर आवाज नहीं आ रहा है, पूरी टीम का आवाज नहीं आ रहा है, हम फैंस का भी आवाज दबा दिया आपने तो। अब साढ़े सरपंच साहब का दिल पता है कितना वड्डा हुंदा सी, इतना वड्डा हुंदा सी कि आज तक हम आयरलैंड से एक सीरीज नहीं हारे थे, उनको लो दित्ती एक सीरीज विन। बैक टू बैक T20 में कभी मैचेस नहीं हारे थे और लो दित्ते बैक टू बैक लॉसेस। इंग्लैंड के साथ सेकंड T20 हार के रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हो चुकी है भाई। क्या हाल हो गया है हमारी टीम का। लोगों को लग रहा था अल्फा से बड़ा डिजास्टर और लेटेंट के सेकंड सीजन से बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कुछ नहीं हो सकता भाई। मीट द इंडियन क्रिकेट टीम अंडर श्रेयस अय्यर। जिस पिच पे इंग्लैंड ने लास्ट टाइम बैटिंग फर्स्ट लेके T20 में 300 रन पेले थे, उसी पिच पे गौतम गंभीर की ऑन पेपर 300 पार वाली सेना 200 रन नहीं बना पाई और आरसीबी का फेल्ड स्टार बॉय इनको अलग पेल के चला गया। एक ओवर छोड़ के मैच जिता दिया इंग्लैंड को। रोको का तो पता नहीं, अब तो मुझे मेरा ही 2027 तक रहना मुश्किल लग रहा है। तुम ये स्टैट पढ़ोगे भाई, मेरा तो दिमाग हिल गया है भाई। मेरी रिस्पेक्ट जो मैंने जितनी गालियां दी थी ना भाई, मेरे को लग जाए सारी। इंडिया अंडर सूर्य कुमार यादव 3 डिफीट्स इन लास्ट 20 मैचेस। इंडिया अंडर श्रेयस अय्यर 3 डिफीट्स इन लास्ट 4 मैचेस। इफ वर्ल्ड कप विनिंग टीम को पंजाब किंग्स बना देना इज अ आर्ट, देन श्रेयस अय्यर इज द पिकासो ऑफ इट। अरे गौतम गंभीर काफी नहीं था कि इंडिया के सारे फॉर्मेट पे सारे रिकॉर्ड्स खराब करने के लिए कि इन्होंने एक और एवेंजर डाल दिया सरपंच साहब इसमें। धुरंधर में वो लाइन थी ना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है। अब समझ में आया किसके लिए थी। मतलब भाई मुझे कोई समझा दो कौन सा झाड़ फूक या तो सूर्या भाई ने करवाया है इस टीम के ऊपर, या फिर वो करता था इस टीम में होके कि ये टीम इनविंसिबल थी अंडर सूर्य कुमार यादव। एक बायलैटरल सीरीज नहीं हार रहे थे, एक मैच नहीं हार रहे थे भाई, 2 कंसेक्यूटिव मैचेस नहीं हारे थे आज तक हम। लेकिन जैसे ही ये टीम श्रेयस अय्यर के अंडर आई है, पहले आयरलैंड पेल के चली गई और अब इंग्लैंड। भाई उस इंग्लैंड के प्लेयर जिनको हम एल पे रखते हैं पूरे आईपीएल सीजन में, वो इंग्लैंड टीम हमको पेल के जा रही है भाई। अब बोल देना पहले आयरलैंड, अब जेकब बेथल पेल के चला गया भाई। सब पेल के जाए जा रहे हैं। फ्रॉम बोल देना अय्यर कैप्टेंसी लेके चला गया टू बेथल पेल के चला गया। होगी क्रांति, जय महाकाल, जय महाकाल महादेव, जय श्री शंभू। कैप्टन सरपंच साहब एरा 26/7/2024 से 11/7/2026 इंडियन टीम को पंजाब किंग्स बना रहा हूँ। LLNRL WW तो आ ही नहीं रहा है। सरपंच सिर्फ गांव संभाल सकता है, देश संभालना है तो पीएम बनाओ यार श्रेयस अय्यर को। ऐसे कैसे सरपंच बना लेगा यार। श्रेयस अय्यर द कैप्टन इन हिज लास्ट 11 मैचेस, 1 win 10 losses and that 1 win was against LSG in IPL। भाई कुक हो गए हैं हम, कुक हो गए हैं। Yes, he was oraless. Yes, he never performed versus quality teams. Yes, he always choked in big games. Yes, he was a fraud batter. Yes, he was Mumbai Kota player, but Surya Kumar Yadav never lost with this super team। भाई तारीफ हो रही है, बेइज्जती हो रही है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन बात तो सही है। देखो सच तो ये है कि मैं भला मानुस सूर्या भाई को उनकी बैटिंग के लिए आज से 3 महीने पहले ट्रोल करते हुए अनजान था इस बात से कि जब ये बंदा हमारी टीम से चला जाएगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा और इस टीम को इतना गंदा खराब खेलते हुए हारते हुए देख के मुझे कितना दर्द होगा और कितनी कमी महसूस होगी उस आदमी की। देखो इसने सूर्य कुमार यादव को ट्रोल करा, आज इसका क्या हाल हो गया है। I mean, मुझे पता है अब तुम लोग इस चीज पे बोलोगे कि भाई तू ही तो उसको ट्रोल करता था, अब क्यों तारीफ कर रहा है, अब क्यों याद कर रहा है, बट आई कांट हेल्प इट। मतलब इमेजिन दी ऑरा कि सूर्य कुमार यादव आज तक इस इंडियन टीम के लिए 2 बैक टू बैक मैचेस नहीं हारा है और श्रेयस अय्यर की भी कैप्टेंसी शुरू हुई है और ये बंदा हार गया। 4 मैचेस से वी हैव बीन विनलेस यार। इट इज ह्यूमिलिएटिंग एट दिस पॉइंट। ऐसे में भी मैं अगर सूर्या को मिस नहीं करूंगा तो भाई क्या खाक क्रिकेट फैन हुआ मैं। और इंसान तो तुम्हें पता है भाई गलतियों का पुतला होता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है ना, ठीक है। तो मैं भी सीख रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य कुमार यादव को वापस इंडियन टीम में ले आओ, कैप्टन बना दो। करने दो श्रेयस अय्यर को, ही विल हैंडल इट, ही विल कम थ्रू, गिव हिम टाइम। बट we failed to appreciate Surya as a captain. We never realized कि it was not गौतम गंभीर जो कि पीछे से सब कुछ कर रहा था, कंट्रोल जितवा रहा था मैचेस। सूर्या was not just a puppet captain. Surya was genuinely
अ गुड कैप्टन भाई, एंड राइट नाउ नोबडी कैन मैच दैट लेवल इन द इंडियन क्रिकेट टीम। मेरी याद जब आओगी तो पता लगूगा, पता लग गया है यार, पता लग गया है, दिल दुख गया है। मुझे मिस मत करो, तुम लोगों ने ही ट्रोल करा था ना T20 वर्ल्ड कप में। रिग्रेट, रिग्रेट, एक्चुअली वर्थ इट बट ऑल्सो रिग्रेट। भाई मिस करे सीरीज में आपको। मुझे अरे अच्छा तो चल रहा है। गंभीर नहीं, BKLO मेरी कैप्टनसी जितवा रही थी इंडिया को भाई, ये तो ट्रू है। देखो, और मैं बोलूंगा अंबानीज को हाथ पैर जोड़ दो इस आदमी के आगे। इंडिया में तो वापस आने से रहा, लेकिन मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी इसी को मिलनी चाहिए हार्दिक के बाद। भाई इसको बनाओ कैप्टन, ये ले आएगा तुम्हारी टीम को लाइन पे। ये 10th पोजीशन फिनिश मार रहे हो ना, ये फर्स्ट पे आ जाएगा तुम्हें लेके। एक बायलैटरल नहीं हारा जो बंदा, सोचो लीग स्टेज में अगर फुल 14 मैचेस मिल गए कैप्टनसी के तो क्या पता भाई 14-0 करवा दे। एंड चलो ठीक है, कैप्टनसी को हम ब्लेम कर रहे हैं, कैप्टनसी को एक हद तक ब्लेम किया जा सकता है, लेकिन तब क्या करें जब अपने सिक्के ही खोटे हो। 2 इंडियन बैट्समैन टुडे मिस देयर हाफ सेंचुरीज, ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर, बट रवि बिश्नोई डिड नॉट। नाइस 75 जेकब बेथल, लेकिन फिर वही बात, इसमें वो बिश्नोई के 24 बॉल 60 रन वाली बात ही नहीं थी। भाई तू होगा आरसीबी का स्टार बॉय अपने घर पे, लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स का 3rd चॉइस स्पिनर आके 50 मारता है ना, तो रिस्पेक्ट आ जानी चाहिए। क्या परफॉर्मेंस थी भाई, ये 4 ओवर 60 रन, एक ही ओवर में मैच इंग्लैंड की जेब में। देखो टारगेट इतना भी बुरा नहीं था, 190 रन बनाए थे और एक पॉइंट पे हम लोग अच्छी पोजीशन में थे। लास्ट 4 ओवर में 49 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, इजी विन लग रहा था हमारे लिए। फिर आया रवि बिश्नोई बॉलिंग करने, ओवर खत्म हुआ, इजी विन हो गया इंग्लैंड के लिए। जनरेशनल 17th ओवर बाय माय मैन रवि बिश्नोई, कंसीडिंग 29 रन्स। इसीलिए बिश्नोई को आरआर में नहीं खिलाता था। भाई मैं कह रहा हूं, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर माय मैन रियान पराग टू चूज यशराज पंजा ओवर रवि बिश्नोई इन IPL। अब पता लगा रियान पराग की इतनी गोटेड कैप्टनसी क्यों थी भाई, क्योंकि उसको पता था रवि बिश्नोई ऐसे कांड कर सकता है। 2 नो बॉल बैक टू बैक 17वें ओवर में भाई, और उसके बाद 2 बैक टू बैक सिक्सेस। भाई इट्स अ क्राइम। और बिश्नोई है तो क्या मतलब क्राइम करेगा ही करेगा क्या। 17वां ओवर खत्म होता, उससे पहले रवि बिश्नोई का करियर खत्म था इंटरनेशनल का। कुलदीप यादव प्लीज कम बैक इनटू द टीम, या चहल को भी ले आओ, बट नहीं भाई नहीं। आई मीन यू कैन हैव अ बैड डे इन द फील्ड, अंडरस्टैंडेबल, बट दिस वाज जनरेशनल और अ डेड डे भाई। इसके बाद नहीं रिकवर कर सकता बंदा। इंग्लैंड के 3rd चॉइस पार्ट टाइम स्पिनर विल जैक्स ने सेम पिच पे 3 ओवर में 22 रन दिए, और रवि बिश्नोई हमारा लीड स्पिनर, लीड मोस्ट रन्स कंसीडर्ड फॉर इंडिया इन अ T20 मैच में प्रसिद्ध कृष्णा, चहल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह के बाद रवि बिश्नोई का नाम हिस्ट्री में एच हो गया है। और अगर तुम्हें लगा यही रिकॉर्ड टूटा है तो नहीं भाई, मोस्ट रन्स कंसीडर्ड इन एन ओवर, उसमें भी रवि बिश्नोई ने रिकॉर्ड बना लिए। 3रे नंबर पे आ गया है बंदा 29 रन्स के साथ। श्रेयस अय्यर इन द पोस्ट मैच इंटरव्यू टुडे, नासिर हुसैन पूछते हैं वेयर डू यू थिंक द गेम गॉट अवे फ्रॉम यू। श्रेयस अय्यर कहते हैं आई थिंक वी ऑल नो वेयर इट वेंट अवे, बट आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनी पर्टिकुलर प्लेयर। भाई देखो, लीडरशिप के बारे में जितना हम जानते हैं, तो द लीडर शुड बी द वन जो कि क्रिटिसिज्म को ऑब्जॉर्व करता है, अपने प्लेयर्स को अंडर द बस नहीं थ्रो कर देता है। क्लियरली और इनडायरेक्टली श्रेयस अय्यर ने इस स्टेटमेंट के थ्रू बोल दिया है कि हम सबको पता है हम गेम कैसे हारे हैं, किसकी वजह से हारे हैं, लेकिन नाम नहीं लूंगा, वो रवि बिश्नोई है। एंड आई अग्री, बिश्नोई की गलती थी। एक इंटरनेशनल लेवल बॉलर 4 ओवर में 3 नो बॉल नहीं डालता है भाई, तुम बहुत ही खराब खेल रहे हो अगर तुम ये कर रहे हो। लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल कैप्टन 17वां ओवर इंग्लैंड की पिच पे एक स्पिनर को भी नहीं देता है। वही सेम इंटरनेशनल लेवल कैप्टन इंग्लैंड की पिच पे 2 पेसर नहीं खिलाता है सिर्फ। इंग्लैंड की खुद की टीम 3 पेसर लेके उतरी थी, और तुमने सिर्फ अर्शदीप और हर्षित राणा को खिलाया, और 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला दिए, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई। तो जितनी गलती रवि बिश्नोई की थी, उससे ज्यादा गलती तो कैप्टन और मैनेजमेंट की थी जिसने टीम सिलेक्ट करी। ये वो वाली चीज हो गई, एक बार बाबर आजम ने किया था ना कि कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, और मोहम्मद नवाज को तो बिल्कुल नहीं। हमने उस पर काम करना है एज अ टीम, ठीक है, और स्पेशली नवाज, कोई मसला नहीं। और इसी में कंपैरिजन श्रेयस का सूर्या या शुभमन से आ जाता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने आज तक अपनी रीसेंट कैप्टेंसी में किसी भी प्लेयर को जिसकी वजह से वो मैच हारे हो, अंडर द बस नहीं थ्रो कर दिया है, सबके सामने बोल नहीं दिया है कि पर्टिकुलरली हमें पता है हम किसकी वजह से हारे हैं। इनफैक्ट सूर्या की कैप्टेंसी का इसमें एक एग्जांपल निकल के आ रहा है, जिसमें पहले 225 रन खाए थे इंडियन टीम ने, जिसमें प्रसिद्ध और अक्षर ने काफी खराब बॉलिंग करी थी, तो सूर्या ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेयर्स को डिफेंड किया था। इनफैक्ट बंदे ने बहुत मैच्योरली ये चीज बोली थी कि टोल्ड द बॉयज दैट वील ट्राई टू गेट मैक्सवेल आउट, बट इट डिडंट हैपन, इट वाज इनसेन। अक्षर इज एन एक्सपीरियंस बॉलर, थॉट देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर एन एक्सपीरियंस बॉलर इवन इफ इट्स अ स्पिनर व्हेन देयर इज ड्यू। वेरी प्राउड ऑफ माय बॉयज। मतलब अक्षर ने उस मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं करी थी, लेकिन उसके
बावजूद भी ही सेड कि भाई मेरा डिसीजन टू ब्रिंग ऑन अक्षर ये था, वो नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब डिफरेंस यहाँ पे ये है कि श्रेयस ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं तो बिश्नोई को ये सोच के लाया था और ये नहीं हो पाया। श्रेयस ने सीधा बोल दिया कि भाई हमें पता है कि मैच कहाँ खराब हुआ और किसकी वजह से खराब हुआ। तो मतलब या तो कैप्टेंसी स्किल खराब है या कम्युनिकेशन स्किल खराब है, आवाज नहीं आ रहा है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। इन सर्च ऑफ कोल वी लॉस्ट आवर गोल्ड, बंदे ने कहा है बोथ आर मिड बट रवि बिश्नोई इज वर्स देन चहल। एन ओवर कैन नॉट चेंज मच इन T20 फॉर्मेट, दैट वन ओवर। भाई ये क्या है, नो बॉल छक्का, नो बॉल छक्का, 2 चक्का छक्का। एंड ये दरिंदगी रवि बिश्नोई के ओवर में इसलिए मचाई गई क्योंकि 2 महीने तक आरसीबी ने जेकब बेथल को ढंग से खेलने नहीं दिया। भाई नहीं था उसका आईपीएल में अच्छा फॉर्म, उसको जितने मैचेस खिलाए उससे रन नहीं बने, उससे पहले उसको खिला नहीं देते, तो किसको पेलेगा वो, किस पे गुस्सा निकालेगा वो। भाई ये बंदा बैटिंग करने आता है व्हेन द टीम इज 1 for 2 एंड वहां से इसने टीम को मैच जिताया है, एंड तक खड़ा रहा है ये। ब्रो यूज्ड आईपीएल एज टर्फ क्रिकेट, भाई वहां पे प्रैक्टिस करी और आके पहले ही मैच में आफ्टर आईपीएल इंडिया को पेल दिया। प्लेयर ऑफ द मैच एंड एक्सट्रीम ब्रूटल ग्रिलिंग ऑफ इंडियन बॉलर्स, इंग्लैंड का ट्रेविस हेड ही कह दे। मतलब आर यू टेलिंग मी वी गॉट इंग्लैंड का ट्रेविस हेड बिफोर श्रेयस अय्यर वन हिज फर्स्ट मैच एज T20 कैप्टन। मैच विनिंग 76-46 बॉल्स में भाई, व्हाट एन इनिंग्स फॉर जेकब बेथल। आफ्टर घोस्टिंग अ सर्टेन रेड जर्सी, स्टार बॉय फाइनली परफॉर्म्ड। ब्रो फॉर मनी का पता नहीं, लेकिन फॉर कंट्री हमेशा हमारी कंट्री को पेलने आ जाता है। रजत पाटीदार कैप्टन होता तो डक आउट हो जाता, अय्यर दिखा तो मारने का मन हो गया भाई। वेंकटेश अय्यर ने रिप्लेस करा था इसलिए श्रेयस अय्यर को पेला गया है। तुम यही देख लो ना, जेकब बेथल in his last 2 T20 internationals, 105 against India in the T20 World Cup semi-final, जिसमें अकेला लड़ता रहा था, ऑलमोस्ट टीम को ले गया था भाई, हम सबकी फाड़ के रख दी थी। उसके बाद 76 इन दिस मैच अकेले लड़ा और जिता दिया। आरसीबी का पता नहीं, लेकिन जब बारी आती है इंग्लैंड का स्टार बॉय बनने की तो भाई व्हाट अ प्लेयर। भंडारे में सारी पूड़ी खा गया अकेले। भाई देख रहे हो इंडियन बॉलिंग को भंडारा बोल दिया है अब। ओवरऑल बैटिंग देखे तो भाई आई वॉज हैप्पी। वैभव सूर्यवंशी फाइनली मेड हिज डेब्यू टुडे, और फॉर अ चेंज हमारा स्कोर फुटबॉल नहीं था शुरू में, 1 पे 2, 2 पे 1, ऐसा कुछ नहीं हो रखा था। चुपचाप भाई अच्छी पार्टनरशिप बनाई है सूर्यवंशी और अभिषेक दोनों ने शुरुआत में। अभिषेक और श्रेयस की बैटिंग मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन ईशान किशन वॉज नॉट आवर स्टार बॉय भाई। आज कोलैप्स बचाने की कोशिश हो रही थी जबकि कोई कोलैप्स हुआ ही नहीं था। और देखो ईशान भाई, इंडियन टीम का एक रूल है, अगर आपको नंबर 3 पे आके T20s में 40 बॉल 50 बनानी है तो मेक श्योर आप 50 कंप्लीट करो, ठीक है। कम से कम भाई, मतलब 40 बॉल ले रहे हो तो आप कंप्लीट ही कर लो ना। सेल्फिश इनिंग है तो है, ठीक है, करनी है तो करनी है। 49 पे आउट होने का क्या फायदा फिर। वन ऑफ द रीजंस कि एक बिश्नोई का ओवर था जिसमें हम हारे, एंड आई थिंक ईशान किशन की स्लो बैटिंग वाज अनदर रीजन जहां से हमारी परफॉर्मेंस डाउन गई और बैटिंग खराब हुई। जो हम 200 पार जाया जा सकता था वो लेवल की बैटिंग निकल के ही नहीं आई। ईशान किशन पेड ट्रिब्यूट टू समवन, आरसीबी को 49 बना के। बट सबको साइड कर दो, नेवर एक्सपेक्टेड माई ब्लड टुक टुक एम्बेसडर मिस्टर तिलक वर्मा टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ फिनिशिंग भाई, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट। एक बार को तो लगा एआई है, लेकिन नहीं भाई, तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए हैं और 1 चौका भी मारा है उसके बाद। और वन एंड ओनली टेस्ट प्लेयर जो कि T20 और ओडीआई में भी टेस्ट खेलना नहीं छोड़ता है, पुजारा भी देख के शर्मा जाए, वो बंदा 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था आज। अब अगले 10 मैच के लिए टीम में पोजीशन फिक्स। अच्छा, इसलिए कैप्टन एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ड्रॉप्ड, गंभीर एंड तिलक इज स्टिल देयर। भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई। स्कोर कार्ड में शो हो रहा होगा कि इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं हमारी जीत हुई है। जिस समय तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को हो छक्के मारे हैं, हमारी जीत हुई है भाई। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को जो डेब्यू कैप देने के बाद थोड़ा सा एक ये फॉर्म ट्रांसफर हुआ है, इसका असर हमें दिख रहा था भाई। मतलब मेरा एक जेन्युइन सवाल है कि अभिषेक वहां पे था, संजू सैमसन वहां पे था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप, अर्शदीप भी वहां पे था, हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, श्रेयस अय्यर वहां पे था, इंडियन कैप्टन, ये छोड़ो भाई, गौतम गंभीर वहां पे था, अ लेजेंड फॉर इंडियन क्रिकेट। तिलक वर्मा से कौन लेता है अपनी कैप भाई। और अब जब कैप भी तिलक वर्मा से आई है तो फिर डेब्यू में 14 रन 10 बॉलों में तो आएंगे ही भाई, और क्या होगा। लेकिन ब्रो डिड नॉट फॉरगेट हिज एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स एंड रिस्पेक्ट फॉर द लेजेंडरी बॉलर्स भाई। आते ही जोफ्रा आर्चर को 6 मारा है। देखो आईपीएल में बुमराह, हेजलवुड, स्टार्क, इन सबको पेलने का मौका मिल गया, लेकिन अपनी ही टीम का खेलता हुआ जोफ्रा आर्चर कैसे पेले, इसलिए इंटरनेशनल में डेब्यू लेके उसको पेलना पड़ा और उसके बाद निकल लिए वैभव भाई। भाई गुड परफॉर्मेंस भाई। ये शॉट थी वैभव सूर्यवंशी की, एक पैर पे बैठ के जोफ्रा आर्चर को इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बॉल पे छक्का बताओ। यंगेस्ट टू डेब्यू फॉर इंडिया इन ईच फॉर्मेट। T20 में वैभव सूर्यवंशी एट 15 ईयर 99 डेज
टेस्ट और ओडीआई में सचिन तेंदुलकर ऑफ कोर्स एट 16 years of age भाई, बट वैभव सूर्यवंशी हैज मेड हिस्ट्री इन दिस मैच. रन नहीं बना पाया लेकिन हिस्ट्री बना दी भाई. और अभी बहुत T20s है आगे खेलने को मिलेगा. अब तो एज यू ऑल नो मिस्टर संजू सैमसन वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके वैभव को आने दे दिया भाई टीम में, तो वैभव मारेगा पर. वैभव सूर्यवंशी फाइनली मेकिंग हिज डेब्यू. फैंस इन इंडिया, फैंस इन स्टेडियम, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स, यूट्यूबर्स, आखिर वो दिन आ ही गया भाई. अब कंटेंट ही कंटेंट. सचिन तेंदुलकर डेब्यू एट द एज ऑफ 16 एंड स्कोर्ड 15 runs. Vaibhav Suryavanshi debut at the age of 15 and scored 14 runs. But I'm genuinely very happy for his debut. In fact, बंदे को खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था उसका डेब्यू हुआ है. वो रो रहा था वहाँ पे जब उसको बताया गया कि आज उसको खेलने का मौका मिलेगा, उसको कैप मिलेगी अपनी. तो गुड मोमेंट फॉर अस भाई. मतलब इट वाज सच अ ऐसा होलसम मोमेंट हम सब इंडियन फैंस के लिए था. और ठीक है एडवर्टाइजर्स तो मजे उठाएंगे इस चीज से, कंटेंट तो आएगा ही, लेकिन आई डू बिलीव कि सूर्यवंशी यहाँ से कुछ तो हिस्ट्री लिखने वाला है भाई. वैभव सूर्यवंशी's father watching his sons from the stands. What a proud moment for his father यार. खुशी में इंसान पहले रोता है, then the feeling of achievement sinks in and he smiles and then finally responsibility sinks in. Peak detailing by वैभव सूर्यवंशी. Honestly जो लोग कह रहे भाई they dropped player of the tournament जिसने हमें वर्ल्ड कप जिताया था संजू सैमसन, I think at this point इट वॉज हाई टाइम. संजू सैमसन की बायलैटरल परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी. पहले T20 में भी रन नहीं आए थे, आयरलैंड के अगेंस्ट भी रन नहीं आए थे. अब अगर वैभव को ना खिलाते तो भाई एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती. जबकि दूसरे एंड पे अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब वो हर दूसरे मैच में रन मार देता है, लेकिन संजू तो बिल्कुल रन नहीं मार पा रहा था अनलेस तुम वर्ल्ड कप खिलाओ उसको. और अब जस्टिस गैंग के पास एक और मौका है जनरेशनल मीम्स बनाने का. आओ एक बार नजर डालते हैं. इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी. ड्रॉप्ड अंडर धोनीज कैप्टेंसी, ड्रॉप्ड अंडर कोहलीज कैप्टेंसी, ड्रॉप्ड अंडर रोहित कैप्टेंसी, अंडर पंत, अंडर राहुल, अंडर पांड्या, अंडर सूर्या एंड नाउ अंडर श्रेयस अय्यर. It is tough being संजू सैमसन. ठीक है it is. वैभव सूर्यवंशी रिप्लेसेस संजू सैमसन. जस्टिस गैंग एक बुरी खबर है भाई. वो जस्टिस गैंग कब से एक्टिव? अगले वर्ल्ड कप भाई. अभी तो लोग संजू की ओडीआई में कमबैक की बात कर रहे हैं, अब T20 से भी बाहर बिठा देंगे. भरोसा कर भाई 21 डक आएंगे तब भी ड्रॉप नहीं करूंगा. साइंस दैट यू आर संजू सैमसन, इजीली रिप्लेसेबल. कोई भी आटू जाटू आपके एफर्ट्स की मार लेता है, भला करके भी इग्नोर हो जाते हो. जरूरत पड़ने पे ही लोग याद करते हैं और जरूरत पड़ने पे कभी काम आ जाते हो लेकिन मोस्ट टाइम्स पे काम नहीं आते हो. ये कौन लिखेगा? थैंक यू संजू भैया, पहले आरआर और अब इंडियन टीम में मेरी जगह बनाने के लिए. दानवीर संजू सैमसन भाई, फ्रॉम जस्टिस गैंग टू दानवीर गैंग, नो कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड भाई. बंदे की शुरू से नजर थी जगह पे. एक 15 साल के बच्चे ने करियर ही खत्म कर दिया. कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी खैर पिछले 3 मैच में LLNRL हो रखा है. पंजाब किंग्स बन चुके हैं हम लोग, लेकिन आगे 3 मैच और बचे हैं. इसमें WW ले आए अगर श्रेयस अय्यर साहब तो प्लीज. मेरी थ्योरी कुक करने लग गई है ऑलरेडी कि कहीं श्रेयस अय्यर खराब जानबूझ के तो नहीं खेल रहा ताकि गौतम गंभीर एज अ कोच हटा दिया जाए, बट वो होगा नहीं. उससे पहले श्रेयस अय्यर चेंज हो जाएगा. तो प्लीज अगले मैच में अच्छे चेंजेस करो, बेटर टीम खिला दो, थोड़ा हिसाब से खिलाओ, ओवर देख के दो किसको देना है देना नहीं देना, और लो दित्ता एक और मैच ना करके आ जाना बस प्लीज. ठीक है, इज्जत बचा लो हमारी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय.